अजवाजी ताल्लुक में ये 5 काम हराम है, लेकिन लोग ये 5 काम बड़े शौक से करते हैं। वह 5 काम कौन से हैं जिनको करने से इंसान दायरा इस्लाम से निकल जाता है? ये 5 काम ऐसे काम हैं जिनके करने से निकाह भी टूट सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स यह 5 काम करेगा वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मोहतरम नाजरीन, इस्लाम में अजवाजी ताल्लुकात को मोहब्बत और सुकून का जरिया करार दिया गया है, लेकिन इन ताल्लुकात के लिए कुछ हदूद भी मुकर्रर हैं। हया और फितरती तरीकों को पाबंदी अजवाजी जिंदगी को बरकत और पाकीज़गी अता करती है। गैर शरई और हराम तरीके न सिर्फ गुनाह का बास बनते हैं, बल्कि ताल्लुकात में बेसकूनी पैदा कर सकते हैं। मुसलमान जोड़ों को चाहिए कि वो इन हदूद का एहतराम करें और अपने रिश्ते को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक मजबूत बनाएं। नाजरीन, खानदान, खावंद और बीवी से मुतालिक कुछ मालूमात आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मोहतरम इस्लामी भाइयों, आपसे बीवी के ताल्लुकात में कुछ ऐसे ईमान हैं जिनको हम मामूली समझते हैं, जो शरीयत में संगीन जुर्म है। कभी कभार लगता है ये बेहयाई की बातें हैं, लेकिन यह बेहयाई की नहीं है, बल्कि यह शरीयत का इल्म है। हाँ, अगर हम इस तरह की बातें अपनी ख्वाहिश के मुताबिक करें तो यह बेहयाई है। पहला गुनाह जिसको मियाँ बीवी के ताल्लुकात में मामूली समझा जाता है, वह यह है कि बीवी का अपने शौहर को शई तकाजा पूरा करने से इनकार करना, अपने शौहर को अपने नज़दीक आने से इनकार करना। मोहतरम भाइयों, जामिया सगीर में यह रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शौहर अपनी बीवी को बुलाए शई तकाजा पूरा करने के लिए तो औरत पर वाजिब है कि वह फौरन अपने शौहर की बात मान ले। माँ सिवाय शरई उज्र के शरई उज्र की वजह से बीवी इनकार कर सकती है, यानी ऐसी कोई शरई मजबूरी मसलन हैस या माहरी वगैरह हो तो वह अलग बात है। लेकिन अगर शई ऊ नहीं है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो औरत फौरन अपने शौहर की बात मान ले, खवा वो ऊंट की सीट पर जिस पर बैठकर सवारी की जाती है उस पर ही क्यों ना बैठा बुला रहा हो। इस मामले में खवातीन जो बीवियां हैं अपने शौहर को हक देना चाहती हैं, वह इस बात को मद्देनजर रखें, जब इस मामले में कोताही होती है तो इंसान दूसरी जगह अपनी ख्वाहिश पूरी करने जाता है, और यह बात भी बीवी को बर्दाश्त नहीं होती। इसीलिए शरीयत ने इस मामले की अहमियत बयान की है। दूसरी रवायत सही बुखारी की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शौहर अपनी बीवी को शई तकाजा पूरा करने के लिए बुलाए और बीवी इनकार कर दे, और शौहर अपनी बीवी से नाराजगी की हालत में सो जाए, तो जब तक वह नाराजगी की हालत में सोता रहेगा, फरिश्ता बीवी पर लानत भेजता रहेगा। तो मोहतरम भाइयों और बहनों, दूसरा गुनाह बीवी के ताल्लुकात में जिसको गैर मामूली समझा जाता है, जबकि शरीयत में इसका इतना सख्त गुनाह है, वो यह है कि औरत का बगैर किसी उज्र के शौहर से तलाक तलब करना। सही जामिया सगी की रवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बगैर उज्र के खुला लेने वालियां और अपने शौहर से छुटकारा हासिल करने वालियां, घर उजाड़ने वालियां, यह इस उम्मत की मुनाफिक हैं। दूसरी रिवायत में फरमाया, जिस औरत ने बगैर किसी सबब के अपने खामंद से तलाक तलब की, उस पर जहन्नुम वाजिब है, और यह जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेंगी, ना कि यह उर्स पेश करना कि मेरा खामंद मुझे पसंद नहीं आया, उसकी तनख्वाह बहुत कम है, मेरा गुजारा नहीं होता, इसीलिए मुझे तलाक चाहिए। तो यह कोई शरई ऊर्ज नहीं है। इसीलिए इस संगीन जुर्म और गुनाह से बचना चाहिए, और वालिद और वालिदैन को भी चाहिए कि वह छोटी छोटी बातों पर अपनी बेटियों को घर ना बिठा लें। तलाक शौहर का हक है, और यह कितनी बुरी बात है कि तलाक बेटी खुद तलब कर रही है। मोहतरम भाइयों, तीसरा गुनाह जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात में आमतौर पर होता है, वो इसको मामूल समझा जाता है, और वह यह है कि हैज की हालत में अपनी बीवी से शई तकाजा पूरा करना, या ऐसी जगह से करना जो गैब की तरकीब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामिया तरमीजी की यह रिवायत है, जिस शख्स ने हैज वाली औरत से शई तकाजा पूरा किया या औरत के पीछे जमा किया तो वह शरीयत का मुनकर है, इसीलिए शरीयत का इनकार किया। जिसने यह अमल किया उसके लिए शरीयत ने कुफ्फारे का हुक्म दिया है, और यह बहुत संगीन जुर्म है, लेकिन इसको लोग समझ ही नहीं पा रहे, और इस बात को कोई सीरियस लेने को तैयार ही नहीं कि निकाह से पहले इसके अदाब और अजवाजी जिंदगी से मुताल्लिक सिखाया जाए। दुनिया में जहां हर चीज की ट्रेनिंग होती है, वह हम लोग बड़े फक्र से करते हैं। जनाब से तकाजा के बाद सोने से कब वजू या गुल करना लाजिम है, लेकिन जब बात शयत सीखने की है तो वहां क्या है जिसकी हमें शर्म आ रही है। दुनिया की बेहजाई में शर्म नहीं आती,
लेकिन शरीयत सीखते हुए या शरीयत की बात करते हुए हमें शर्म आती है। चौथा गुनाह मियाँ बीवी के ताल्लुकात में जिसको मामूली समझा जाता है वो ये है किसी गैर महरम औरत के साथ अकेले में मुलाकात करना या किसी गैर महरम औरत से हाथ मिलाना। यह बहुत सख्त गुनाह है। पांचवा गुनाह शई तकाजा के दौरान किबला रूह ना रहे। यह एहतराम कबला के खिलाफ है, लिहाजा इसकी तरफ ना मुंह हो न पुश्त। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामिया तरवीज़ी की रिवायत में है, जब कोई आदमी किसी गैर महरम औरत के साथ तन्हाई में मिलता है तो वह दो नहीं होते, तीसरा उनमें शैतान होता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी शख्स के लिए कील लेकर अपने सर में ठोक लेना ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि वो किसी गैर महरम औरत को छुए। और हमारे यहाँ ये अलमिया है कि छूना तो एक मामूली बात है, यहाँ तो पूरा हाथ मिलाया जाता है। एक बार एक खातून जिसको शरीयत का इल्म नहीं था, वह मदीने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत लेने आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे अपना हाथ बढ़ाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन हाथ पीछे कर लिया और फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी औरत के नंगे हाथों को देखना भी पसंद नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मुबारक फेर लिया। हजरत मुजर बिन हैदर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कई कई महीने पानी वाले इलाके से बहुत दूर रहता हूं, जबकि मेरी बीवी मेरे हमरा होती है, क्या बीवी से शई तकाजा पूरा कर सकता हूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हां, अगरचे तुम 20 साल पानी से दूर रहो तब भी शई तकाजा पूरा कर सकते हो, और गुस्ल के लिए तम्मम कर लिया करो। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम मुसलमानों को शरीयत के मुताबिक शई तकाजा पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी और बरब मिलता रहे। शुक्रिया।